हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि काफ़ी आपका एक लंबा गैप हो चुका था, लेकिन मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों को। तो अगर आप सीरियसली अगर आप लोग बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल आपका 100 क्वेश्चन लिए हैं और 100 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करोगे और प्यार दोगे, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन सारे आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीडीसी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इसका है डेव डेसिमल क्लासिफिकेशन। यानी डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डेव डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीएन जो है वो कितने अंकों का होता है? तो इसके ऑप्शन आपका है 13 अंक का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईएसबीएन में टोटल आपका कितने अंक होते हैं? आपका 13 अंक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मार्क का मतलब क्या होता है? यानी मार्क का आपको बताना है पूरा, इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल नेम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। समझे बात को? मार्क का पूरा नाम क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ओपेक का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक खोजने के लिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओपेक का जो उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो पुस्तक को खोजने के लिए ओपेक का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आरएफआईडी का पुस्तकालय में किस लिए होता है? तो बुक ट्रैकिंग के लिए करते हैं। यानी आरएफआईडी का जो उपयोग है वो पुस्तकालय में किस लिए करते हैं? तो बुक ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन थे? तो आपका AR रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? उनका नाम था AR रंगनाथन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तकालय एक बढ़ता जीव है, यह नियम किसका हिस्सा है? तो ये आपका 5वां हिस्सा है। क्वेश्चन आ जाए कि जो पुस्तकालय एक बढ़ता एक जीव है, ये आपका किस नियम का हिस्सा है? तो जो आपका जो डॉक्टर SR जो रंगनाथन जो 5 नियम दिए थे पुस्तकालय का, उसका ये 5वां नियम है। क्वेश्चन नंबर 8, AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। AACR का जो पूरा नाम क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जिसको बोलते हैं आपका AACR। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये क्या है, तो डिजिटल संसाधनों का पुस्तकालय। यानी डिजिटल संसाधनों का जो पुस्तकालय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूडीसी किसने विकसित किया? तो यूडीसी जिसने विकसित किया था उसका नाम था पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोटेन। यूडीसी जिसने विकसित किया था उसका नाम था पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोटेन। क्वेश्चन नंबर 11, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश में है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश में है? अमेरिका में। उसके बाद कोहा क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोहा एक आपका ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। कोहा क्या है? ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। CD-ROM का प्रयोग किस के लिए होता है? तो इसका होता है डाटा संग्रह के लिए। हम लोग जो CD-ROM का यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? डाटा संग्रह के लिए। URL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU का कार्य क्या होता है? तो इसका होता है प्रोसेसिंग करना। CPU का कार्य क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, थिसॉरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समानार्थक शब्द को खोजने में। थिसॉरस का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? समानार्थक शब्द को खोजने में। उसके बाद 17 नंबर है, इनफ्लिबनेट किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षा पुस्तकालय नेटवर्क के लिए। इनफ्लिबनेट यानी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी जो नेटवर्क है ये आपका किस से संबंधित है? तो उच्च शिक्षा पुस्तकालय नेटवर्क में, है ना। उसके बाद साइटेशन इंडेक्स का अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं संदर्भों की सूची। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साइटेशन इंडेक्स का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संदर्भों की सूची। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है Z39.50 जो प्रोटोकॉल है क्या है, तब पुस्तकालय खोज का मानक में करते हैं। किसके लिए करते हैं, पुस्तकालय खोज का मानक के लिए करते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ पर है, तो बिहार की राजधानी है पटना है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में टोटल आपका 38 ज़िले हैं। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, तो पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो है आपका पश्चिम चंपारण। बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में कितनी लंबी है, तो लगभग आपका 445 किलोमीटर। यानी जो गंगा नदी बिहार से में जो इंटर करती है तो लगभग आपका 445 किलोमीटर दूरी कवर करती है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो बिहार है ना। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बिहार का। विश्वकोश क्या है, समान ज्ञान की पुस्तक। जो विश्वकोश है वो क्या है, समान ज्ञान की पुस्तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, शब्दकोश का उपयोग किस के लिए होता है, तो शब्द के अर्थ जानने के लिए। शब्दकोश का जो उपयोग है वो किस के लिए होता है, शब्द के अर्थ जानने के लिए। गैजेटियर किससे संबंधित है, भौगोलिक जानकारी के लिए। गैजेटियर किससे संबंधित है, भौगोलिक जानकारी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का पूरा नाम क्या है, तो ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हानिकारक प्रोग्राम। कंप्यूटर जो वायरस क्या होता है, हानिकारक प्रोग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पुस्तकालय की आत्मा क्या होती है, इसको बोलते हैं उपयोगकर्ता। पुस्तकालय की आत्मा क्या है, उपयोगकर्ता। स्टॉक वेरिफिकेशन किसके लिए होता है, पुस्तकों की जांच के लिए। स्टॉक वेरिफिकेशन किसके लिए होता है, पुस्तकों की जांच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहा किस भाषा में लिखा गया है, पर्ल में। कोहा माफ़ कीजिएगा, कोहा किस भाषा में लिखा गया है, पर्ल में। सोल सॉफ्टवेयर किसने विकसित किए, इनफ्लिबनेट ने। सोल जो सॉफ्टवेयर है वो किसने विकसित किए, इनफ्लिबनेट ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ई ग्रंथालय क्या है, तो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। ई जो ग्रंथालय है एक तरह का पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। बार कोड का उपयोग किसके लिए होता है, बुक स्कैनिंग के लिए। बार कोड का उपयोग किसके लिए यूज होता है, बुक स्कैनिंग के लिए। बार कोड का उपयोग किसके लिए होता है, बुक स्कैनिंग के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFID का पूरा नाम क्या है। RFID का फुल नेम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का पूरा नाम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, RFID का पूरा नाम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंटन सर्फ को। सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या है, रिसर्च लेख। सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या है, रिसर्च लेख। उसके बाद क्या है, द्वितीयक स्रोत क्या है सूचना का, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। तृतीयक स्रोत कौन कौन से हैं, विश्वकोश। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल नंबर किसे कहते हैं, पुस्तकों का स्थान संकेत को कॉल नंबर कहते हैं। मेटा डाटा का अर्थ क्या है, डाटा का वर्णन करने वाला डेटा। यूनिमार्क क्या है, कैटलॉगिंग मानक। यूनिमार्क क्या है, कैटलॉगिंग मानक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लाइब्रेरी बुक लेबलिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होते हैं,
ये होते हैं बार कोड। ISBN का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट पुस्तक पहचान। ISBN का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट पुस्तक पहचान। उसके बाद 50वें नंबर में पुस्तकालय विज्ञान में CC का अर्थ क्या है? क्लोन क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय विज्ञान में CC का अर्थ क्या है? क्लोन क्लासिफिकेशन। LCSH का पूर्ण रूप क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। LCSH का पूर्ण रूप क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन सा सबसे पुराना वर्गीकरण सिस्टम है? इसको बोलते हैं ड्यू डेसिमल। यानी सबसे पुराना वर्गीकरण या जो सिस्टम है वो क्या है? ड्यू डेसिमल। बायोलिग्राफी क्या होती है? पुस्तकों की सूची होती है। रंगनाथन के 5वें के दूसरा नियम क्या है? हर एक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। किस नियम में कहा गया है कि हर पुस्तक का पाठक होता है? तीसरा नियम से। इंडनेस्ट क्या है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए एक ई रिसोर्स कंसोर्टियम। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बुलियन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एंड, और नॉट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉग का क्या कार्य है? तो पुस्तक की जानकारी देना। लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉग का जो क्या कार्य है? पुस्तक की जानकारी देना। पुस्तकालय में रेफरेंस सेक्शन क्या करता है? संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय में जो रेफरेंस सेक्शन क्या करता है? संबंध सामग्री उपलब्ध कराता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन सी इकाई यूजर सर्विस के लिए है? सर्कुलेशन सेक्शन। कौन सी इकाई यूजर सर्विस के लिए है? तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन सेक्शन। कौन सा संगठन लिसनेट संचालित करता है? इनफ्लिबनेट। यानी जो इनफ्लिबनेट है वो किसको संचालित करना है? लिसनेट को। भारत में प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? स्थित है कोलकाता में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDLC का पूरा नाम क्या है? डिफरेंशियल ड्यू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। DDLC का पूरा नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ड्यू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कौन सा उपकरण पुस्तकों की चोरी रोकता है? RFID। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पुस्तकालय अधिनियम में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु में। ग्रंथालय शब्द का अर्थ क्या है? पुस्तक रखने का स्थान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का क्या कार्य है? दस्तावेज उपलब्ध कराना। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का क्या कार्य है? दस्तावेज उपलब्ध कराना। इंडेक्सिंग का क्या कार्य है? विषय के अनुसार वर्गीकरण। लाइब्रेरी बजट कौन बनाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष। लाइब्रेरी जो बजट है वो कौन बनाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष बनाता है। नेक्स्ट है, टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है? तो पुस्तकें प्रक्रिया में जाती है। ये सेशन रजिस्टर किसके लिए होता है? पुस्तक प्रविष्टि के लिए। CC किस देश का वर्गीकरण है? भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी है ना, CC जो है किस देश का वर्गीकरण है? भारत का। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्लोन क्लासिफिकेशन का उपयोग कहाँ पर होता है? पुस्तक वर्गीकरण में। कौन सा स्रोत त्वरित उत्तर देता है? संदर्भ पुस्तक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? दस्तावेज का सारांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था UGC इन्फोनेट शुरू किया? इनफ्लिबनेट। कौन सी संस्था UGC है ना UGC इन्फोनेट शुरू किया? इनफ्लिबनेट। भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल कौन सा है? NDLI। यूनिकोड किससे संबंधित है? वर्णमाला कोडिंग से। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है? कोहा। उसके बाद पैक का मतलब क्या है? पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग? एंथोनी पैनिकॉक। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग? जिनका नाम है एंथोनी पैनिकॉक। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। पब्लिक लाइब्रेरी को निधि कौन देता है? राज्य सरकार। ISBN की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। ISBN की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है?
विषय निर्धारण। क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? विषय निर्धारण। कौन सा रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक डाटा देता है? मार्क। कौन सा रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक डाटा देता है? मार्क। बुलियन सर्च का मुख्य लाभ क्या है? सटीक परिमाण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है? ईयरनेट। रेप्रोग्राफी का क्या कार्य है? डॉक्यूमेंट की कॉपी करना। CIP क्या है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। CIP का मतलब क्या होता है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। कौन सी सेवा ऑन डिमांड होती है? रेफरेंस सेवा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौर। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौराया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कौन सा स्कीम छात्रों को टैबलेट दिया गया? मुख्यमंत्री डिजिटल योजना। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। NDLI का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पुस्तकालय में बैकअप किस माध्यम से लिया जाता है? हार्ड ड्राइव या क्लाउड से। यूजर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं की पुस्तक सेवाओं से परिचित कराना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए अगर आप सीरियसली अगर बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।